Hello everyone. In last video we had talked about viviparous animals and oviparous animals. Now today we are going to start our new topic, that is asexual reproduction. So let's get started. Asexual reproduction. So far we have learned about reproduction in some familiar animals. But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. जैसे कि हमने आगे बहुत से सारे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन में कि कैसे यंग वंस बोर्न होते हैं, तो वैसे ही ये तो अदर एनिमल्स की बात हुई, पर ऐसे एनिमल्स की बात कौन करेगा कि जो माइक्रोस्कोपिक होंगे, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, या तो हाइड्रा जैसे एनिमल्स, तो वो हमें अब देखना है. So here is the image of hydra. Get permanent slide of hydra. Observe them using hand lens or a microscope. Look it out for any bulges from the parent body. Count the number of bulges that you see in different slides. Also note the size of bulges. Draw the diagram of hydra as you see it. Compare it with figure 9.11. अभी देखोगे कि अभी हमारे पास तो स्लाइड नहीं है, पर यहाँ पे जो इमेज दिया है तो उसमें से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी दिया हुआ है, और स्लाइड में देखो फर्स्ट ए बी एंड सी, तो वहाँ पे फर्स्ट में तो बहुत ही एक छोटा बर्ड निकला हुआ है, सेकंड वन में वो थोड़ा और बड़ा हो रहा है, और थर्ड वन में वो बड़ा हो रहा है, मतलब कि जो हमें ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, बर्डिंग्स कहते हैं. तो हाइड्रा अपने अंदर से ही एक नया प्रोड्यूस करते हैं. इन एच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस, जैसे कि हाइड्रा के अंदर एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हो सकते हैं. दिस बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स. कि ये जो बल्जेस हैं वो डेवलप हो रहे हैं न्यू इंडिविजुअल के अंदर, मतलब कि न्यू बोर्न के अंदर, जिसको बर्ड्स कहा जाता है. Recall the presence of birds in yeast. In hydra, the new individuals develop as outgrow from the single parent. कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट में से ही हाइड्रा बन जाता है दूसरा. जैसे कि इमेज के अंदर आपने देखा कि जिसके अंदर दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट में से ही आउटसाइड के अंदर न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाता है. This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. कि यहाँ पर डेफिनेशन आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ऐसे टाइप के जो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत होती है, मतलब सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. Since new individuals developed from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. ये जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है बर्ड्स में से, तो ऐसे asexual reproduction को budding कहा जाता है. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see now this happens. जैसे कि हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर अमीबा का पूरा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ा हुआ है. कि यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं कि एक सिंगल है, उसमें से जो न्यूक्लियस होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, और जिसमें से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और बाद में वो दोनों ही डिफरेंट अमीबा बन जाते हैं. You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organisms. कि जैसे कि हमें पता है कि जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. It being the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. जैसे कि एक न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्ली के अंदर डिवाइड होता है. This is followed by division ऑफ इट्स बॉडी इंटू टू, कि यही डिवीजन की वजह से वो एक दो बॉडी के अंदर डिवाइड हो जाता है. ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, कि दोनों पार्ट में से एक एक न्यूक्लियस अपने पास आ जाता है.
मतलब कि एक न्यूक्लियस में से दो बॉडी बन गई और वो दोनों बॉडी के पास न्यूक्लियस है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, कि फाइनली है वो दो अमीबा प्रोड्यूस होंगे एक सिंगल पेरेंट अमीबा में से। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। कि इस टाइप के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसकी वजह से एनिमल जो रिप्रोड्यूस करता है जो डिवाइडिंग मेथड से, तो उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम बिडिंग and binary fusion, there are another method by which a single parent reproduce young ones. You will study about this in your higher classes। कि इसकी बाइनरी फिशन के अलावा भी दूसरी मेथड्स होती हैं कि जिसकी वजह से सिंगल पेरेंट्स में से यंग वंस निकलते हैं, तो वो हमें हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा रिटन पोर्शन लेंगे। थैंक यू।